वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। पिछले लेक्चर में मैंने सेक्शन फार्मूला का प्रोग्रेशन देखा था और उसके रिजल्ट को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी का नेक्स्ट एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेरे पास है मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हम बात करेंगे मिड सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक। आप लोग शायद जानते होंगे अगर 9 क्लास में अच्छे से पढ़े हैं। या तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका हिंदी केंद्रक होता है, केंद्रक। और मिड पॉइंट का हिंदी होता है मध्य बिंदु। सर इसको आपको जानना नहीं है, जब पर भी किसी व्यूअर को लगे कि उसको दिक्कत हो रही है, आप इसका हिंदी मैंने लिख दिया। और ये क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी अगर 12, ये मान लीजिए ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर ये पूरा है, इसका आप हाफ कर दोगे तो 6 और 6 होगा, और 6 का रेशियो निकालेगा तो 1:1 होगा, क्योंकि 1 कट जाए। ये 1:1 ही हमारा क्या कहलाता है, मध्य बिंदु। कहने का मतलब ये जो है मेरा पी पॉइंट, इसका क्या है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला का कहने का मतलब ये है कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा अगर इसका कोऑर्डिनेशन और इसका कोऑर्डिनेशन दिया रहेगा, उसी को डिस्कस करेंगे। और केंद्रक क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में ABC अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो इसका मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है कि इस वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, मतलब मिड पॉइंट को। ये मिड पॉइंट है, कहने का मतलब ये बराबर, ये दोनों बराबर है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही मीडियन कहलाता है। जहाँ त्रिभुज का तीनों मीडियन एक जगह मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक या सेंट्रोइड कहते हैं, जिसको जी से हम लोग डोनेट करते हैं। और ये जी जो ये मान लीजिए यहाँ कुछ ये जी तो इसका पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए पी है, ये AP जो है AD मान लीजिए, AD 2:1 में इसको डिवाइड करता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये मेरा थ्योरी लेक्चर है और इसे आप आसानी से समझ जाइए, ये 2:1 में करता है। और इसी के बारे में जानेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जब ये तीनों का कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन हो। और थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा, थोड़ा प्रूफ भी बताऊंगा, और डायरेक्ट पहले रिजल्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वीडियो में बने रहे। चलिए डायरेक्ट हम लोग इसके फार्मूले पर चलते हैं। ये 1:1 में डिवाइड करा करने का मतलब पी जो मेरा है मिड पॉइंट है, ये पी को आप यहाँ लिख सकते हैं, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, y है। और इसी x, y को आपको ज्ञात करना है किसके सहायता से, आपको इन दोनों के सहायता से। जब a का कोऑर्डिनेट x1, y1, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया रहे। चलिए फार्मूला को अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था कि 1:1 है तो 1 को इस साइड करेंगे और 1 को इस साइड करेंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप यहाँ लिखने का प्रयास करो। 1 को x1 से करोगे तो 1 × x1 प्लस फिर इस 1 को x2 से करोगे तो क्या होगा, 1 × x2 अपन में क्या होगा, m1 + m2, 1 जोड़ 1। अब ऐसे अगर ज्ञात करोगे तो यहाँ x1 + x2 / 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे y का आप निकालो, यही मेरा प्रोग्रेशन भी है। आपको कैसे फर्दर प्रूफ, ये प्रूफ हो गया या लॉजिक हो गया, आप समझ जाइए, बोथ आर द सेम थिंग्स। ऐसे y को करोगे तो आप क्या करोगे, y1 + 1 × y2 / 1 + 1। तो आप ऐसे करोगे तो y1 + y2 / 2। तो कहने का मतलब जो मेरे पास रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को आपको याद रखना। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने क्या करने की कोशिश करे हैं, जैसे आपको बताया था कि जो ये मीडियन का ही इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड। ये मेरा सेंट्रोइड होता है, इसको हम लोग जी से डोनेट करते हैं। सेंट्रोइड करने का मतलब इसको जी से डोनेट करते हैं, यहाँ जी है। और ये 2:1 में डिवाइड होता है, पहले से हमको ज्ञात है। और ये दोनों बराबर होता है। ये जो मिड पॉइंट होता है, इसका फार्मूला अभी तुरंत मैंने यहाँ जाना है कि जो भी रहेगा, एक लॉजिक आप ये भी समझिए, ये तो मैंने फार्मूला से प्रोग्रेशन के थ्रू निकाला। अगर आपको वैसे डायरेक्ट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इन दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। x1 x2 को मैंने जोड़ दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 है नीचे में। उसी प्रकार y1, y2 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1:1 में ये डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार अगर d का कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहोगे, x1 यहाँ x2 है, x3 है, इन दोनों को जोड़ दो, x2 और x3 / 2। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छा से, अब यहाँ पर लिखा हुआ यही है।
आप फर्दर मैं यहाँ पर मूव करके आपको लिख के दिखाता हूँ। डी का कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास डी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, इसको दोनों को जोड़ दो, x3/2। फिर ये y2 है, y3 है, यहाँ लिखोगे y2 + y3/2। ये आपका डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर डी आपको मिल गया, ए आपको डी मिल गया और ए आपको गिवन है x1, y1, आपको इस जी को फर्दर मैं यहाँ पर, ये जी है, इसको मैं मान लेता हूँ x, y, क्योंकि हमको यही निकालना, ये वेरिएबल पॉइंट है और इसी को निकालने का प्रयास करूँगा। और देखिए बहुत आसानी से मैं निकालूंगा। x1 बराबर निकालूंगा, जैसे 2 इस साइड है, इस साइड से आपको मैंने बताया था कि फर्दर इस ए डी को आप ऐसे लिखो, यहाँ ए डी को आप ऐसे लिखो ए डी, और इसका ए डी यहाँ पर जी पॉइंट है और यह 2:1 है। अब तो 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इधर करोगे, तो ए के पास जो कोऑर्डिनेट है x1 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x1 × 1 प्लस ये 2 है तो आप डी का x से गुना करोगे, तो 2 को आप जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे x2 + x3/2 + 1, क्योंकि 2 जो और 1 है। जैसे इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, आप इसको x1 लिख दोगे, इधर x2 कैंसिल हो जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट का आया है वो आया है x1 + x2 + x3/3। सिमिलरली अगर y का आप इधर निकालना चाहो, अगर y का आप निकालोगे तो आपके पास आएगा रिजल्ट y1 + y2 + y3/3। इसी बेसिक रिजल्ट को आपको याद रखना है। और कैसे आया प्रोग्रेशन आप भी शायद समझ गए हो, लेकिन प्रोग्रेशन को आपको ध्यान में नहीं रखना है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तब जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब फार्मूला अगर भूल जाएंगे तो इसी के सहारे आप ड्राइव कर लेंगे सेक्शन फार्मूला के साथ। यहाँ मैंने सेक्शन फार्मूला का प्रयोग किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया प्रोग्रेशन, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़े, लेकिन इन दोनों रिजल्ट को आप याद रखें। चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कैसे लॉजिक से निकालना है। तीनों वर्टेक्स जो होगा ट्रायंगल का ABC, इन तीनों का x कोऑर्डिनेट जो होगा उसको जोड़ दीजिए आप, x1 + x2 + x3, मैंने जोड़ दिया x1 + x2 + x3। तीनों का औसत निकाल लीजिए, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार y1 जोड़ y2 y3 कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड क्यों किया, इस लॉजिक को आप शायद समझ गए होंगे, 2:1 में डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला, चलिए मैं रिकेप कर देता हूँ क्या क्या मैंने आज पढ़ाई करी। पहला मैंने पढ़ाई ये करा कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। पहले मिड पॉइंट होता क्या है, मिड पॉइंट वो होता है किसी भी बिंदु का जो बीच वाला चीज़ होता है, बीच, आधा आधी, जिसको हम लोग साधारण भाषा में आधा आधी कर सकते हैं। यहाँ होगा आधा आधी, कहने का मतलब AP = PB है, यहाँ ये दोनों बराबर पार्ट है, और P का कोऑर्डिनेट x, y है, और उसी x को निकालने का लॉजिक मैंने आपको बताया था, x = x1 + x2/2, y का y1 + y2/2। ये दोनों लॉजिक आप शायद समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। इसी प्रकार इसमें x1 x2 में क्या करेंगे, जी का जो सेंट्रोइड होता है, जिसको केंद्रक कहते हैं सेंट्रोइड, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, x बराबर होगा x1 + x2 + x3/3। और प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, वो ध्यान में आप नहीं रख सकते, और इसे आप जाके बुक में एक बार देख सकते हैं। पर आगे के लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। और आज इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं व्यूअर तो, पुराने व्यूअर तो कॉपी पेन लेके नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।